डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड? क्या जितनी भी जीवित थिंग्स होती है जो जिंदा रहने वाली, ठीक है, कोई भी चीज़ जो होती है, क्या उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है? इन चैप्टर 1 and 2 वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ असेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू यूज़। हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में ये पढ़ा कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है, खाना उनको चाहिए। एंड हाउ असेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स, ये फूड जो है एनिमल्स के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, एंड टू अस, और हमारे लिए भी। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने ये भी पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। और इवन एनिमल्स दूसरे जानवरों पर भी निर्भर करते हैं अपने फूड के लिए। फूड गिव्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। ये फूड ही है, जो खाना हम खाते हैं या जो एनिमल्स ये खाना खाते हैं, यही एक एनर्जी का सोर्स है। ये हमें एनर्जी देते हैं जिसके कारण हमारा विकास होता है। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस डेट गो ऑन इनसाइड देम। कोई भी जो जीव है वो इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको करने में कहीं ना कहीं मदद भी करता है। डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? कहते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है या वो बढ़ते हैं। डज अ कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? 4 साल पहले जो आप अपने लिए कुर्ता बनाते हो, क्या वो आज भी आपके फिट आएगा? यू कांट वेयर इट एनी मोर, इज नॉट इट? आप उसको अब इतनी ज़्यादा नहीं पहन सकते हो, ठीक है। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स। इन सालों के दौरान आप लंबे हो जाते हो, और दैट मीन्स आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है, आप बढ़ते हो। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग। आपको इस बात का पता नहीं लगता पर आप बढ़ते हो। ऑल द टाइम, सारा दिन, एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन अडल्ट। और जब एक टाइम आएगा कुछ सालों बाद जब आप एक अडल्ट बन जाओगे। अडल्ट मतलब जहाँ पे आपकी बॉडी का पूरा विकास हो चुका है, आपकी बॉडी ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू अडल्ट्स। ऐसे ही एनिमल्स में भी प्रोसेस होता है, उनके बच्चे जो होते हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं और अडल्ट बन जाते हैं। ये देखिए, एक छोटा बच्चा, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा, फिर इस तरीके से, और एक अडल्ट पर्सन बन चुका है। अब उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ टाइम जो होता है वो एक टाइम तक होता है, उसके बाद बॉडी ग्रोथ करना बंद कर देती है। ऐसे ही यहाँ पे एक चिकन है जो अडल्ट हो रहा है, एक छोटा सा था, फिर उससे बड़ा हो गया, और फिर एक कंप्लीट आपके पास जो है ये हैन और कॉक बना। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, इसी तरीके से प्लांट्स भी ग्रोथ करते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर टाइम। अपने आसपास कुछ प्लांट्स को देखो। सम आर वेरी स्मॉल, सम आर वेरी यंग। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। सम आर ग्रोन, कुछ बढ़ते हैं। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोइंग। उन सभी की जो ग्रोथ करने की स्टेज होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए फूड भी चाहिए, और उनकी बॉडी साइड बाय साइड क्या करती है, ग्रोथ भी करती है। ऐसे ही बात करते हैं हम, डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर? जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है क्या वो सांस लेते हैं? कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग? क्या हम सांस लिए बिना रह सकते हैं? व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, वो ऑक्सीजन हमें बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जाती है। When we breathe, the air moves from inside our body to outside. जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमें पता है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन यूज्ड बाय लिविंग बॉडी। रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन होती है वो हवा के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर जाती है। वी ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। हम बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में से बाहर निकालती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउस, बुफेलोज, डॉग, कैट सिमिलर टू ह्यूमंस। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। एनिमल्स भी सेम
तरीके से सांस लेते हैं, आप उनको नोटिस कर सकते हो। जब आप सोए होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हो, नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, आप उनके स्टमक, आप उनके पेट को चेक कीजिए, उनमें भी ये प्रक्रिया जो है वो चलती है। तो बच्चे आज हम अपना ये जो चैप्टर है 9th वो पेज नंबर 88 तक रीड करेंगे, ठीक है, जिसमें हमने लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की और चैप्टर को सम अप करेंगे, ठीक है बच्चे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।